युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया का आज पाली नगर आगमन हुआ, जहां कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रवि मिश्रा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष रजनीश तिवारी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मां विरासनी का चित्रपट भेंट कर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने माता विरासनी के दरबार पहुंचकर पूजा आराधना की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक चर्चा कर एक आदिवासी महिला के घर में चूल्हे पर चाय बनाकर कार्यकर्ताओं को चाय पिलाते हुए बीजेपी सरकार को घेरा। यश घनघोरिया ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, चरम सीमा में पहुंच गई है। शिक्षित बेरोजगार दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार की संवेदना जनता के साथ नहीं है। बीजेपी की सरकार सिर्फ विज्ञापन वाली सरकार है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्थानीय मुद्दे, अस्पताल में डॉक्टर, स्कूल में शिक्षकों की कमी पर कहा कि सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। इस दौरान कांग्रेस नेता संजीव खंडेलवाल, जानकी मिश्रा, प्रीतम पाठक, प्रमोद उपाध्याय, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंबुज सिंह, नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष उषा कोल, सियाबाई, राम बिहारी उपाध्याय, रमेश सिंह, दादूराम विश्वकर्मा, शानू उपाध्याय, राम सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि युवा कांग्रेस के इस कार्यक्रम में बाइक रैली के दौरान कार्यकर्ता बिना हेलमेट के नजर आए, जिसके सवाल पर जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने कहा कि प्रदेश के सभी थानों में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सरकार उन पर लगाम नहीं लगा पा रही है। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। आज पाली में माता विरासनी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आज मेरा ये जो दौरा था, ये विशेष रूप से संगठन की चर्चा के लिए था और आज माई के दर्शन के पश्चात आने वाली 13 तारीख को हम सभी साथी जबलपुर में एक प्रदेश व्यापी आंदोलन यूएस स्ट्रीट डील को लेकर करने जा रहे हैं। और आज माई से हम सभी साथियों ने माई के दर्शन करके प्रार्थना की है कि जो वर्तमान में जो परिवेश पूरे देश में बना हुआ है, लोक कल्याण की प्रार्थना आज माई के दरबार में हम सभी साथियों ने लगाई है कि इस निकम्मी और निष्ठुर सरकार को माता बुद्धि दें। वर्तमान में जो पूरे देश में जो स्थिति बनी है यूएस स्ट्रीट डील के डन हो जाने के बाद में, आज नोटबंदी के बाद से, नोटबंदी में भी इस प्रधानमंत्री ने देश की जनता को लाइन में खड़ा किया था और आज भी प्रदेश की जनता एलपीजी के लिए, गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ी है। एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाने के बाद से प्रधानमंत्री ने देश की जनता का सौदा और स्वाभिमान को खत्म करने वाला काम किया है। तो इस पूरी लड़ाई को लेके यूथ कांग्रेस जबलपुर से बगुल को फूंक रही है और प्रदेश के हर जिले में यूएस स्ट्रीट डील के विरोध में आंदोलन करेगी जब तक यूएस स्ट्रीट डील रोकी नहीं जाती। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना, सरकार कहती है कि हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही। निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है, पिछले 25 साल से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में, भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता के साथ में छलावा करने का काम करती है। मुख्यमंत्री का चेहरा दोहरा चरित्र सबके सामने है कि कैसे घोषणा करके नरियल फोड़ के घोषणा को चालू किया जाता है और उसके बाद में क्या, चाहे वो हमारा नौजवान साथी हो, चाहे वो हमारी माताएं बहनें हो, कैसे धीरे धीरे उनका नाम काटने का काम योजनाओं से किया जाता है और आखिरी में जितना प्रचार प्रसार योजनाओं का होता है, जमीन पे क्रियान्वयन उसका कुछ भी नहीं होता है। सरकार एक तरफ पूरे क्षेत्र में बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रही है, कहीं हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं स्कूल बन रहे हैं, लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है, कैसे संभव हो सकेगा? निश्चित रूप से सरकार की संवेदना जनता के साथ में नहीं है। निकम्मी निष्ठुर सरकार। आज हमारे स्कूलों की ये स्थिति है कि आज हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है और हमारे चाहे हम अस्पतालों की बात कर लें तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन वाली सरकार है। जितना पैसा ये सरकार विज्ञापन में खर्च करती है पूरे प्रदेश का, आप अंदाजा लगाइए। आज हमारे प्रदेश में जितना कर्जा है, आज बजट के बराबर हमारे प्रदेश का कर्जा, और निश्चित रूप से उसके बाद जो ये भ्रष्टाचार का आलम कमीशन खोरी की सरकार में बना हुआ है। आज एक पोस्टिंग के लिए आप किसी भी स्कूल का मामला देख ले, किसी भी प्राचार्य को कितना परेशान होना पड़ता है, किसी भी डॉक्टर को कितना परेशान होता है। ये निश्चित रूप से सरकार की मंशा को दर्शाती है। सरकार कहती है गैस भरपूर है, हमारे जिला प्रशासन कहता है कि हमारे पास गैस की कमी है, फिर भी डीएसी आने के बाद लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिलता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का संसद में पटल पे ये कह देना कि कोविड जैसी
घटना के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये कितना असंवेदनशील भाषण प्रधानमंत्री का संसद में था, आप अंदाजा लगाइए। उसके बाद से प्रतिदिन लोग लाइनों में लग रहे हैं गैस सिलेंडर के लिए, और वास्तव में ये स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। स्थिति गंभीर है, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, पेट्रोलियम पदार्थ की बात हो, क्योंकि प्रधानमंत्री भले ही सामने ना बोले, लेकिन मन में वो जानते हैं कि देश की जनता का स्वाभिमान का सौदा उनने अमेरिका के साथ में किया है। और आज गैस की किल्लत ये दर्शाती है, हमारा देश, ये पूछते थे 70 साल में क्या किया, आज देश हमारा 20 साल पीछे चला गया, 30 साल पीछे चला गया। आज चूल्हे में लोग खाना बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जो पुराना भारत का मित्र था ईरान, चाहे रशिया की बात करें, ईरान की बात करें, दोनों से ही संबंध बिगाड़ने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। और ईरान और रशिया हर विषम परिस्थिति में भारत के साथ में खड़े रहे हैं। तो आप अभी चूल्हे में बना रहे थे चाय, लोगों को पिलाया, इंडियन गैस वहाँ रखा हुआ था खाली। इंडियन गैस वहाँ खाली रखा हुआ था। आप यही मैं बता रहा था कि जब हमारे यहाँ उतनी उत्पादन क्षमता हमारे देश में नहीं, और जो हमारे जितने भी पड़ोस जो मित्र देश थे, उनसे एक संबंध, जिनसे हमारे सिविलाइजेशन के संबंध बहुत पुराने संबंध थे, चाहे हम ईरान की बात कर ले, ईरान से कूटनीतिक हमेशा जो हमारे संबंध रहे, ईरान के साथ भारत मिलके बलूचिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान को घेरने का काम करता था, चाहे रशिया हो, ईरान हो, दोनों ने बहुत विषम परिस्थितियों में भारत का साथ दिया था। और आज अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं प्रधानमंत्री ने, जिसके कारण आज गैस की किल्लत है। अगर घुटने प्रधानमंत्री नहीं टेकते तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आज भी गैस की उपलब्धता निरंतर हमारे बीच में बनी रहती। अभी युवक कांग्रेस के द्वारा बाइक रैली निकाली गई, कहीं न कहीं ये कानून का उल्लंघन नहीं, क्योंकि कोई भी हेलमेट लगाया नहीं हुआ था और बाइक चला। इतनी बड़ी घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हमारे प्रदेश के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रतिदिन 40 महिला हमारे प्रदेश से लापता हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी जवाब दें, क्या उन पर कार्रवाई हो रही? तो थानों की स्थिति है हमारे यहाँ पे, हर थाने में जुआ सट्टा फूल रहा है, नशीले पदार्थ का कोरेक्स धंधा चल रहा है, कमीशन खोरों की सरकारी चल रही है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? आप आम जनता को परेशान करने का काम करते हो कि हेलमेट नहीं लगाए, और कहीं जहां बड़ी घटना होती है वहां पुलिस प्रशासन 1 घंटे उपलब्ध नहीं होता, और ये निकम्मी सरकार उसका संज्ञान नहीं लेती है। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।